हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस का है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बट इसमें से जो सबसे अच्छा है वो काई स्क्वायर है। अच्छा क्या है, अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि काई स्क्वायर से ही आता है टी और काई स्क्वायर से ही आता है एफ, तो इसीलिए काई स्क्वायर पढ़ना थोड़ा जरूरी पड़ता है। उसके बाद इसके बारे में समझ लेते हैं। आपके सिलेबस में डिस्कस होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में। ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली डिराइव्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब बहुत सारे तो मॉडलिंग करके फाइंड किए, सब बायनोमियल हो गए, नॉर्मल हो गए, सब मॉडलिंग करके डेटा सेट हम लोग मॉडलिंग करके बनाए हुए। ये क्या है कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें कुछ सिचुएशन में चेंज किए, ऐसा करके फिर से क्या कर दिए, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बना दिए। क्या हो गया, वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखिए किससे बना है, आइए इसके बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। तो पहले आप काई स्क्वायर टेस्ट से फिर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके, अब ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनता है काई स्क्वायर टेस्ट। इसी के बारे में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट, उसको समझेंगे क्यों हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। थोड़ी सी कहानी है इसके बारे में। ये कहने का मतलब है कि काई स्क्वायर टेस्ट या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं के आई, काई is one of the most important non-parametric or distribution free test introduced in 1900 by कार्ल पियर्सन। ठीक है ना, कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वायर टेस्ट दिया था जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड था। ठीक है, while the test is distribution free as makes no assumption about population from which the sample is drawn, इसे इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। ठीक है ना, आगे भी इसके बारे में डिस्कस होगी। There is rigidly defined chi-square distribution with a mathematically expressed probability function। मतलब कि chi-square टेस्ट तो डिफाइन किया गया था कि किस चीज के लिए है, नॉन पैरामेट्रिक। मतलब कि अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमको नहीं पता हो, जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ किया रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, हमको यही नहीं पता सैंपल ड्रॉ पर कहां से हुआ है, हमको नहीं पता। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा टेस्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट लगेगा या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ये है। ठीक है ना, तो उस केस में काई स्क्वायर का यूज काफी अच्छा खासा होता था, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करके हम लोग पता करते क्या ये इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पता करने के लिए हम लोग का यूज होता है। फिटिंग इसको बोलते हैं, साफ साफ कहें तो काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, कि ये जो डेटा है, ये डेटा कौन से पॉपुलेशन में ड्रॉ हुआ, ये फिटिंग करके हम लोग पता कर लेते हैं। कौन से फिटिंग करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट की हेल्प से। आगे समझेंगे होता क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग। मतलब ये तो चीजें वैसे मैंने मेन ऐप पे किया है, ये इसकी यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगी, कि हम बस यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास कुछ सैंपल्स दिए हुए उनकी फ्रीक्वेंसी और काई स्क्वायर और ये जो एक्चुअल पॉपुलेशन उसकी फ्रीक्वेंसी में कितने सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसको हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट के रिस्पेक्ट के हेल्प से हम लोग चेक करते हैं। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो तो हम लोग हाँ ये बोल सकते हैं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ हुआ है। ये इसका फॉर्म होता है हमारा। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी गलत दिख गई है, उसको सही कर लेता हूँ। तो ये इसका क्या है कि देयर इज अ रिजिडली डिफाइंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफाइंड एज, क्या है देखिए कैसे बनता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिपेंडेंटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद जीरो मीन्स एंड यूनिट वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हमारा है, सपोज कर लेते हैं कि Z1 Z2 Zn हमारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 1 को, जिसका मीन 0 है एंड वेरिएंस 1 है। तो इनका स्क्वायर कर दीजिए और फिर इन सबको जोड़ दीजिए, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इसको हम यू कह रहे हैं, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। किसको फॉलो करेगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन।
इसी की हेल्प से हम लोग निकालते क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने बताया था कि मोमेंट यूनिटी फंक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एमजीएफ के थ्रू, बहुत सारे मेथड स्पेशली एमजीएफ के थ्रू हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका ड्रॉ करते थे, अरे मतलब डिराइव करते हैं, ड्रॉ नहीं डिराइव करते हैं। सिंस आपका सिलेबस में डिस्कस तो नहीं है डेरिवेशन का, फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा यहाँ से कि आपको समझ में आ जाएगा। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स इज नोन एज काई स्क्वायर वेरिएट की डेफिनेशन होती है। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज काई स्क्वायर वेरिएट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अगर n है तो n इंडिपेंडेंट हमारे काई स्क्वायर वेरिएट के स्क्वायर का सम जो होगा वो काई स्क्वायर वेरिएट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n होगा। यानी कि यही लिखा हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एज अ काई स्क्वायर वेरिएट प्रोनाउंस्ड एज काई, ठीक है, काई SHY लिख दिया गया है, स्काई होगा, ठीक है ना, प्रोनाउंस्ड एज स्काई विदाउट एस विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, फ्रीडम एक ही है भाई, डम हो गया ये तो भाई, विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से काई स्क्वायर को फॉलो करता है। यानी कि अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो z क्या होता है हमारा, उसी में जो उसका मीन घटाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, तो फिर ये नॉर्मल 0 1 को फॉलो करेगा। तो फिर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो एक ही है, इसलिए काई स्क्वायर वेरिएट होगा विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरीके से अगर हमारे पास xi रहेंगे, सबको उसके मीन से घटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके सम करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये समेशन कुछ इस टाइप से होगा कि अगर xi फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू आई एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आई, और ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो xi माइनस म्यू आई अपॉन में सिग्मा आई, ये किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल 0 1 को, और नॉर्मल 0 1 को फॉलो करेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इन सब का स्क्वायर करेंगे और फिर n टाइप के है ना, इन सब का स्क्वायर करेंगे और फिर सम कर देंगे, फिर सम कर देंगे, स्क्वायर का सम कर देंगे, तो ये फॉलो कर जाएगा इसको कि कितने नंबर है, n है, तो ये का स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये फॉलो कर जाएगा। यही इसकी डेफिनेशन है कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल, सम ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिपेंडेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज काई स्क्वायर वेरिएट। क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, सम किया गया किसका, स्क्वायर किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, ये क्या होगा, ये काई स्क्वायर वेरिएट होगा, ठीक है, ये काई स्क्वायर वेरिएट इसे बोलते हैं, या दे सकते हैं कि समेशन xi माइनस म्यू आई अपॉन में सिग्मा आई का होल स्क्वायर इज अ काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा आप लोग को अच्छे से, हाँ ठीक है, अच्छे से अपीयर हो रहा है। फिर क्या है, जिसका पीडीएफ हमारा कुछ इस टाइप से डिफाइन है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के पावर n by 2 गामा n by 2 e टू द पावर माइनस काई स्क्वायर by 2 काई स्क्वायर की पावर n by 2 माइनस 1, जहां पे काई स्क्वायर की रेंज 0 टू इनफाइनाइट है। सीधी सी बात है, स्क्वायर करोगे तो ये जो नेगेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि वो पॉजिटिव ही होगा, नॉन नेगेटिव ही होगा, 0 से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। कैसे डेरिवेशन होता है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ कि लेट x फॉलो xi फॉलो नॉर्मल विद मीन, यहाँ पे हम आसानी के सबको सेम कर दे रहे हैं विद, इसके ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए ठीक है, म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो zi कितना हो जाएगा, xi माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा i। अगर सबका अलग अलग है तो अभी ये नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता ना, अगर ये म्यू आई होता तो भी नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता। यहाँ पे बस आसानी के लिए हम ले ले रहे हैं, अगर आप ये भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी का zi स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन होगा म्यू आई अपॉन में सिग्मा आई का होल स्क्वायर, और zi की नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये इसका स्क्वायर भी मतलब का स्क्वायर फॉलो करेगा सम ऑफ इसका, ठीक है। अब हमको इसका एमजीएफ निकालना है, अब इस समेशन zi का एमजीएफ निकालेंगे, इस समेशन zi का एमजीएफ निकालेंगे
तो आपको जो mgf इसका मिलेगा समेशन इस zi का 1 माइनस 2t के पावर माइनस n/2 मिलेगा। ठीक है ना? कैसे मिलेगा आप एक बार देख सकते हो कि जैसे हम एक काम करते हैं कि पहले x zi स्क्वायर का निकालते हैं, तो m ऑफ zi स्क्वायर t निकालते तो हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर t zi स्क्वायर। और t zi स्क्वायर zi हमारा क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का है, मतलब zi हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उठाया गया है विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर t zi स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस 1/2 zi का स्क्वायर d zi, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, टर्म ये बाहर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस, ठीक है, zi स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में zi स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस t और ये dzi, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर आप यहां से देखना चाहो तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट लेके प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस zi स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, अंडर रूट में 1/2 माइनस t का स्क्वायर और ये dzi। और क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, ये एरर फंक्शन का डेफिनेशन था है e टू द पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रूट में पाई बाई a, रूट में पाई बाई a होता है। तो यहाँ पे देखिए zi हमारा है, ये dx भी लिख देते हैं, तो वेरिएबल देखिए यहाँ पे x क्या है, zi हो जाएगा और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 माइनस t का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ये हो जाएगा और फिर रूट में पाई बाई a, मतलब 1 माइनस 2t, ठीक है, 1 माइनस, सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया है, ठीक है, स्क्वायर रूट 1/2 माइनस t का होल स्क्वायर, इसको फिर से ऐसे लिख देते हैं, पावर में ऐसे 1/2 माइनस t का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहां से आप देख सकते हो 1/2 पाई और फिर ये हो जाएगा √2 रूट पाई और अपॉन में 1 माइनस 2t का स्क्वायर रूट, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2t के पावर माइनस 1/2। अब क्या होता है, अब m ऑफ समेशन zi क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने बताया था, ये मल्टीप्लीकेशन ओवर i फ्रॉम 1 टू n m ऑफ zi इनटू t, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 माइनस 2t के पावर माइनस n/2, n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा n/2। तो ये देखिए किसका है फंक्शन, कुछ नहीं कुछ समझ में आ रहा है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो mgf होता है, जो 3 पैरामीट्रिक होता है, 1 माइनस t बाई a के पावर माइनस लैम्डा होता है, ठीक है। तो देखिए अगर a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 कर लीजिए और लैम्डा की वैल्यू n/2 कर लीजिए तो सेम फॉर्म बनेगा ये, तो मतलब इट इज नथिंग, इट इज अ गामा फंक्शन का वेरिएबल विद पैरामीटर 1/2 और n/2। और गामा फंक्शन क्या होती है हमारी, गामा फंक्शन होती है क्या, a के पावर लैम्डा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कहें a के पावर लैम्डा माइनस 0 से लेकर के, सॉरी पीडीएफ जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, fx इज इक्वल टू होता है a के पावर लैम्डा e टू द पावर माइनस ax x के पावर लैम्डा माइनस 1 अपॉन में गामा लैम्डा। तो इसी के हिसाब से जहां जहां a है वहां 1/2 कर लीजिए, 1/2 के पावर क्या हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा कहां पर 1/2 n/2 कर दिए, n/2 हो गया, फिर e टू द पावर माइनस x/2, ठीक है, x के पावर n/2 माइनस 1 अपॉन में गामा n/2, देखिए पीछे यही है 1/2 के पावर n/2 गामा n/2, देखिए 1/2 के पावर n/2 गामा n/2
ठीक, e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ये काई स्क्वायर ही बोल सकते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, एक्स के पावर n बाई टू माइनस वन, एक्स के पावर n बाई टू माइनस वन, इसी को काई स्क्वायर से बस डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे फाइंड होती है एमजीएफ टेक्निक से, तो ये बहुत आसान सा है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन सा है, ठीक है। तो यहां से हमें लगता है कि आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन का यूज करके हम लोग इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव कर सकते हैं पीडीएफ को काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है ना, ठीक है, विच इज द पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर या फिर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एन, ठीक है, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। इसका शेप जो होता है किस तरीके का होता है, इस तरीके का शेप इसका होता है, ठीक है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे इसकी एफ एक्स, आगे हम लोग डिफाइन भी करेंगे कैसे ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है इसके बारे में, ठीक है ना। ये इसका मॉडल पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका कहीं मीन होगा, मीन माइनस मोड करेंगे पॉजिटिव मिलेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड, जैसा कि मैंने स्क्यूनेस फोटो से आप लोगों को पहले पढ़ाया, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर मीन इसका n आता है और मोड होता है n माइनस टू, तो कम आ गया ना, सीधी सी बात क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक। फिर आते हैं हम लोग एमजीएफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यही बना है, अब देखिए यही आएगा जो अभी प्रूफ किए हैं, एमजीएफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आइए प्रूफ करते हैं एमजीएफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो लेट x follow chi-square distribution with n degree of freedom, then mxt is equal to क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx, तो जहां जहां काई स्क्वायर लिखे थे पीछे वहां वहां केवल x ही लिखेंगे, इसका कहने का मतलब ये है काई स्क्वायर से बस वो डिनोट करते हैं, इसलिए वो हर जगह पीडीएफ में काई स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसा नहीं है कि बस आप काई स्क्वायर केवल लिखोगे, x भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसकी रेंज कितनी थी, 0 से लेकर के इनफाइनाइट e टू द पावर tx इंटू काई स्क्वायर का पीडीएफ जो कितना था 1/2 के पावर n बाई टू गामा n बाई टू e टू द पावर माइनस x बाई टू x के पावर n बाई टू माइनस वन dx, ये होता है पीडीएफ इसका, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये कांस्टेंट है तो बाहर कर लेना है 1/2 के पावर n बाई टू गामा n बाई टू, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसी से तो एमजीएफ, इसी से तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाले थे अभी रिसेंटली, देखे हो ना, एमजीएफ से तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, अब डिस्ट्रीब्यूशन से फिर एमजीएफ निकाल रहे हैं, कोई जबरदस्ती का काम एक तरह से है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसको इसका ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, x के पावर n बाई टू माइनस वन और e टू द पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है, e टू द पावर सॉरी माइनस वन बाई टू की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए x है ना, x कॉमन कर लेते हैं, e टू द पावर x और ये हो जाएगा 1/2 माइनस t dx, ठीक है, विच इज नथिंग, इट इज अ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या होता है आप लोग को याद होगा, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x के पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस ax इज इक्वल टू क्या होता है गामा n, ठीक है ना, गामा n अपॉन में a के पावर n, ये होता है a के पावर n अपॉन में गामा n, ये होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है, a के जगह n के जगह पे n बाई टू यहाँ पे है, यहाँ लैम्डा कर लेते हैं ज्यादा आसानी के लिए,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/2 के पावर n/2 गामा n/2, ठीक है, और ये हो जाएगा गामा n/2, लेमडा है ना, तो गामा n/2, और यहां से कितना हो जाएगा 1/2, देखिए ये 1/2 है 1/2 माइनस टी के पावर n/2, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ये ax है, ये a है, ये x है, और ये लैम्डा है, तो यहाँ से देखिए n/2 से n/2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/2 के पावर n/2 इंटू 2 के पावर n/2 अपॉन में 1 माइनस 2t के पावर n/2, यहाँ से ये कैंसिल, फिर यहाँ कितना बचा, यहाँ पे आया 1 माइनस 2t के पावर माइनस n/2, ये क्या हो जाएगा आपका mgf, प्रोवाइडेड क्या, प्रोवाइडेड आपकी जो 2t है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, मॉड 2t इज लेस देन 1, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, यही आपका mgf है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मैथ के बच्चे हो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, कर लोगे आ जाएगा, ये गामा फंक्शन है, ठीक है, गामा फंक्शन से लिखा गया इसको। ठीक है, तो ये mgf हो गया। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ये देखिए हम लोग की बीएससी मैथ की क्लास चलती है 1250 में मात्र, ठीक है, ऑफर प्राइस आपका है ये 1250 रुपया, अगर आप DNS20 कूपन कोड लगाओगे तो 1000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसके फीचर्स क्या है, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स, DYQ कराए जाते हैं, और वन शॉट रिवीजन भी आपको ये मिलेगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पे चल रही है। इस कोर्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं केवल यहाँ काई स्क्वायर यूनिट से पढ़ाऊंगा, FT तो बचा ही है, काफी अच्छा है वो डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिराइव भी करना होगा, समझना होगा उस फॉर्म में समझने के लिए, और इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हो तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, पहले दिन आपको फ्री मिलेगी आपको, और फिर आप इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है आपके 3 मंथ का है, मतलब कि हम 3 मंथ में सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे, और जो वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की ये आपकी एग्जाम तक रहेगी, मतलब जब तक एग्जाम देते रहोगे तब तक आपका ये वाला खत्म हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर कोई बच्चा है तो फर्स्ट सेमेस्टर तक एग्जाम देगा, जब तक उसका एग्जाम खत्म नहीं, तब तक इसकी क्लास चलती रहेगी, मतलब उसमें आपको वीडियो देख सकता है, और थर्ड सेमेस्टर वाले भी सेम, ठीक है ना, मतलब जनवरी तक चल सकता है, जनवरी तक अगर एग्जाम है तो जनवरी तक भी आपका सिलेबस, मतलब ये आपको एक्सेस कर सकते हो, इस लेक्चर को पढ़ सकते हो, ठीक है, और इससे ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, और DNS एजुकेटर ऐप को हमारे आप डाउनलोड करके इसके पहले दिन को अच्छे से आप देख सकते हो फ्री में, और स्टडी मटेरियल सेक्शन से स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपकी बात आती है कुमुलेंट जनरेटिव फंक्शन, तो ये क्या होता है, तो आइए कुमुलेंट जनरेटिव फंक्शन क्या होती है, तो कुमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, कुमुलेंट एक्चुअल होता क्या है, लॉग ऑफ mxt होता है, ठीक है ना, कि इफ अगर x फॉलो करता है काई स्क्वायर n को, देन, ठीक है ना, देन कुमुलेंट, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन is given by kx is equal to क्या होता है, log of mx, और यहाँ mxt क्या है, kxt तो था, mxt यहाँ पे हम लोग कितने क्या देखे हैं 1 माइनस 2t के पावर माइनस n/2, और यहाँ पे हम बोले कि x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर को, जो कि यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस 2 के पावर माइनस n/2, mgf of chi square is 1 minus 2t के पावर माइनस n/2 सिंस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस n/2 log 1 माइनस 2t के पावर, बस ये इतना ही आ जाएगा। अब mg इस CGF का फायदा क्या है कि CGF थोड़ा सा MGF से आसान हो जाता है, और इससे फिर आप लोग मोमेंट आसानी से निकाल सकते हो, जिसमें जो K1 होता है वो मीन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, मतलब म्यू1 डैश, K1 इज म्यू1 डैश होता है, और ये डिफाइन कैसे होता है,
कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में फैक्टोरियल 1, और जो k2 होता है वो वेरिएंस होता है, म्यू2 डैश नहीं, वेरिएंस ही होता है, जो कि क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, और ये जो k3 होता है वो क्या होता है, म्यू3 होता है, जो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, और ये जो k4 होता है वो म्यू4 नहीं होता, ये क्या होता है, बस कोफिशिएंट ऑफ t के पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4। यहां से म्यू4 कैसे फाइंड होता है, k4 प्लस 3k2 स्क्वायर ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सब फाइंड करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग चीजों को आगे डिस्कस करते हैं कि क्या और आगे आने वाला है। ठीक है, तो म्यू1 डैश क्या हो जाएगा, अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए -n/2, ठीक है, और ये हो जाएगा -2t माइनस, ठीक है ना, लॉग ऑफ माइनस है तो सबका सब प्लस हो जाएंगे एक्चुअल में, ठीक है ना, तो ये हम प्लस ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपल सा n/2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2, ये हो जाएगा 2t प्लस 2t का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2t का क्यूब अपॉन में 3, फिर प्लस 2t के पावर 4 अपॉन में 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको अंदर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू टी, और t क्या है एक्चुअल में, t अपॉन फैक्टोरियल 1 का ही, ये t अपॉन फैक्टोरियल 1 है, इसी को तो t बोलेंगे, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, t का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे n, तो मीन क्या हो गया इसका, n हो गया। अब k2 क्या हो जाएगा, जो कि होगा म्यू2, मतलब हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन में 2, तो इसको हम बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन में 2, जिसको हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 2, और इसका जब हम n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2n, मतलब वेरिएंस कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 2n आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा k3 क्या हो जाएगा, म्यू3, जो कि कोफिशिएंट है t के पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 का, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इनटू, अब देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8t क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और इस 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 8n इंटू टी क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 8n हो गया, तो ये क्या हो गया, 8n हो जाएगा, ठीक है ना, 8n हो जाएगा, ये इसका थर्ड मोमेंट। और फिर फोर्थ मोमेंट क्या हो जाएगा, और फोर्थ मतलब फोर्थ कॉम्पोनेंट, इट इज नॉट अ फोर्थ मोमेंट, इट इज द फोर्थ कॉम्पोनेंट, k4 इज नॉट इक्वल टू म्यू4, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2t के पावर 4, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16t के पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई किससे होगा, n/2 से, मतलब ये n/2, इसमें क्या छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिए तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, तो यानी कि क्या हो गया आपका 16 तिया 48 n इंटू टी के पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, तो हमारा जो k4 होगा कितना आ जाएगा 48n, तो उस केस में हमारा म्यू4 कितना हो जाएगा 48n प्लस 3k2 स्क्वायर, k2 कितना है हमारा 2, इसका स्क्वायर करो तो 4n स्क्वायर, ठीक है ना, 4n स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 3, 4 3 12n स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, तो 48n प्लस 12n स्क्वायर आपका यहाँ से निकल जाएगा। और फिर इसके हेल्प से अगर हम β2 और β1 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो β1 इज इक्वल टू होता है म्यू4 अपॉन सॉरी म्यू3 स्क्वायर अपॉन में म्यू2 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू3 स्क्वायर कितना हो जाएगा देख सकते हो, म्यू3 स्क्वायर हो जाएगा 8 बटे 64n स्क्वायर, 64n स्क्वायर अपॉन में म्यू2 क्यूब, म्यू2 क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8n क्यूब, 8n क्यूब जो कि हो जाएगा 8/n, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्क्यूड है, अगर β1 हमारा 0 होता है तो सिमेट्रिक बोलते हैं, अदरवाइज क्या हो जाता है, ये
स्क्यूड हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा बीटा टू कितना हो जाएगा, बीटा टू होता है म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर। म्यू फोर कितना है, म्यू फोर हमारा है 48n प्लस 12n स्क्वायर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर मतलब 4n का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 16 तिया अरे नहीं 12 चौक 48, तो 12 डिवाइडेड बाई n फिर प्लस n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल प्लस 3 हो जाएगा, जो कि 3 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा होता है तो हमारा क्या होता है, बीटा वन अगर 0 होता है तो हमारा सिमेट्रिक, और बीटा टू अगर 3 से ज्यादा होता है तो होता है लेप्टोकर्टिक। ठीक है ना, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक, ये चीज पता है ना। ये होती है प्लेटिकर्टिक कर्व, ये होता है मेसोकर्टिक कर्व, और ये होता है लेप्टोकर्टिक कर्व, ऐसे। ठीक है, ज्यादा पीक होता है लेप्टोकर्टिक। और डिफाइन कैसे होता है कि अगर बीटा टू की वैल्यू, जैसे अगर बीटा वन अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो भी सिमेट्रिक, लेस देन 0 तो भी सिमेट्रिक, बीटा वन अगर 0 है और ये स्क्यूड है, इन दोनों केस में स्क्यूड, सिमेट्रिक में स्क्यूड, और इसमें क्या है सिमेट्रिक है। ठीक है, और बीटा टू क्या है कि लेस देन 3 प्लेटिकर्टिक। ठीक है, बीटा टू इक्वल टू 3 मेसोकर्टिक, नॉर्मल का इसको बोलते हैं, और बीटा टू इज ग्रेटर देन 3 अगर होगा इसे बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। तो यहाँ बीटा टू क्या आ रहा है, बीटा टू आ रहा है 12 बाई n प्लस 3, 3 से ज्यादा आ रहा है, मतलब हमारा कर्व कैसे बनेगा, लेप्टोकर्टिक बनेगा, और 0 नहीं आ रहा है मतलब स्क्यूड बनेगा। तो ये कुछ इस टाइप से बनता है, ये ऐसा, तो ये स्क्यूड है ना, और अच्छे से बना लेते हैं, ये स्क्यूड है, यही होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ठीक है, ऐसे ही बनता है हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। तो ये बात हम लोगों ने यहां से प्रूफ कर ली है, ये चीज, इसका बीटा टू और बीटा थ्री विच इज ग्रेटर देन 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये कब होगा, अगर हम सिमेट्रिक बनाना चाहें तो कब होगा, जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो बीटा वन की वैल्यू 0 और बीटा टू की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3, मतलब फॉर ऑल n हमारा जो ये कर्व है काई स्क्वायर का, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और मेसोकर्टिक मतलब नॉर्मल कर्व हो जाएगा। यानी कि अगर हम n बढ़ाते जाएं तो हमारा कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा बिहेवियर देने लगेगा। इसीलिए जो अगला टॉपिक है वो आपका है लिमिटिंग फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि n की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो हमारा ये जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को फॉलो करेगा, यही ये थ्योरम कहता है। ठीक है, और ये कहां से आया कि मैंने आप लोग को भी समझा दिया कि इफ x follow chi-square distribution with n degree of freedom, ठीक है ना, then mgf क्या दिया था, mgf जो था mxt is equal to 1 minus 2t के पावर minus n by 2 provided mod t is less than 1। mod t की वैल्यू less than 1 होगी, इसको और क्या लिख सकते हैं कि mod 2t का लेस मतलब कि 1, mod t की वैल्यू हमारी लेस देन 1/2 से होनी चाहिए। अब इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी को ही अगर हम प्रूफ कर देंगे कि यही लार्ज n के लिए नॉर्मल का भी हमको mgf दे देगा तो हमारा ये बात सही भी हो जाएगा। ठीक है, आइए एक एक करके बात की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे z में कन्वर्ट करेंगे, याद होगा आपको। तो x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, जो क्या था x माइनस म्यू बोल सकते हैं इसको सिग्मा, जो कि एक्चुअल में है क्या हमारा x माइनस n अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2n, याद होगा यही होता है हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका mgf निकालना है, तो m z t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m ऑफ x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा t, जो कि क्या हो जाएगा एक्चुअल में m ऑफ x माइनस म्यू t बाई सिग्मा हो जाएगा।
ठीक है, टी बाई सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ये। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर अगर आप देखना चाहें तो, या तो हाँ चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स माइन टी बाई सिग्मा एक्स माइनस म्यू, और यहां से आप देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स बाई सिग्मा माइनस टी म्यू माई बाई सिग्मा, और ये देखिए तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी म्यू बाई सिग्मा, और अंदर चल जाएगा ई टू द पावर टी एक्स बाई सिग्मा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर माइनस टी म्यू बाई सिग्मा, ठीक है, और ये हो जाएगा m ऑफ t बाई सिग्मा ऑफ x, जिसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, t म्यू बाई सिग्मा, और m ऑफ t बाई सिग्मा, यहाँ पे mx t तो कितना था, ये हमारा 1 माइनस 2t माइनस लैम्डा था, यहाँ पे है t बाई सिग्मा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2t बाई सिग्मा टू द पावर माइनस n बाई 2, ठीक है ना। अब सिग्मा इस सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस एन टी अपॉन में रूट में 2n, ठीक है, और अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2t अपॉन में रूट में 2n होल टू द पावर माइनस n बाई 2। ये हमारा अभी तक mzt निकल करके आया है, जिसको हम लोगों ने ऐसे पूरा कर दिया। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से वही कहते हैं, लॉग ले लेते हैं, फिर एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग mzt जो कि हमारा क्या हो जाएगा, kzt कॉम्पोनेंट हो जाता है, आप लोगों को पता ही है, log of mxt इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट, ठीक है, log of mzt हो जाएगा तो माइनस nt अपॉन में रूट 2 बाई n, फिर यहां हो जाएगा माइनस n बाई 2 लॉग, ये हो जाएगा 1 माइनस 2t अपॉन में रूट 2n, फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस nt अपॉन में रूट 2n, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस log n बाई 2, देखिए एक्चुअल log 1 माइनस x का एक्सपेंशन होता है माइनस x बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4, पूरा माइनस होता है, वो माइनस को हम बाहर कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और अंदर फिर वही लिख देंगे कि x फिर प्लस x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, सॉरी x स्क्वायर ऐसे नहीं, x स्क्वायर बाई 2 मतलब 2t अपॉन में रूट 2n का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस x क्यूब बाई 2 x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है, ऐसे हमारा ये लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए ये माइनस nt बाई रूट 2n प्लस इस n का अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ऊपर कितना हो जाएगा n t अपॉन में रूट 2n हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा क्या n t अपॉन में रूट 2n, देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल, n t अपॉन में रूट 2n, फिर प्लस, और फिर ये यहां से देखो तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर अपॉन में, देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये 4t स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2n होगा, है ना, 4t स्क्वायर, और यहाँ n बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर इतना अच्छा इससे बढ़िया क्या कर रहे हो कि इसको छोड़ो, ये 2 इस 2 से पूरी कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, और ये n इस n से कैंसिल, तो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2, t स्क्वायर अपॉन में 2, यहां हो जाएगा, फिर आगे आपको लिखोगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस, फिर ये कितना आ जाएगा, अब देखो ध्यान से, हाँ, फिर ये n बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा और कितना हो जाएगा 1 बाई 3, फिर 2 दूनी 4 8 टी क्यूब अपॉन में 2 रूट 2
इंटू एन 2√2 इंटू एन रूट एन, ये एन इससे कैंसिल, ठीक है, और फिर दो दूनी ये दोनों रह दिए, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो देखिए और ये 4 हो गया, तो 4 बाई रूट एन इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में 3, ठीक है ना, इंटू 2 मतलब फैक्टोरियल 3 मतलब टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। अब फिर ऐसे ऐसे हमारे मतलब आगे आते जाएंगे जिसके डिनोमिनेटर में एन के कोफिशिएंट होंगे, मतलब जैसे जैसे आप आगे टर्म बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको एन कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में मिलते जाएंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए रूट एन बाई 2 था ना, इसलिए मतलब ऑर्डर ऑफ टी के पावर माइनस वन बाई एन के पावर माइनस एन बाई 2 हमको आगे मिलेगा, मतलब ऐसे इससे या इससे ज्यादा ऑर्डर ऑफ एन के पावर माइनस एन बाई 2 या उससे ज्यादा के टर्म हमको यहाँ पे मिलेंगे। फिर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अरे टेकिंग लिमिट, लॉग तो हो गया ना, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ एम जेड टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये तो इससे कैंसिल और बाकी सब क्या हो जाएगा जीरो, तो कितना बचेगा, केवल यहां बचेगा टी स्क्वायर बाई 2, या फिर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एम जेड टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी स्क्वायर विच इज the MGF of which is the MGF of normal distribution which is the MGF of normal distribution with mean zero variance 1, so for large n chi-square distribution tends to normal distribution। यही बात हमें प्रूफ करनी थी जो कि अब हो गई, यही लिमिटिंग प्रॉपर्टी होती है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोड एंड स्क्यूनेस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सी लिखा हुआ है यहाँ पे काई स्क्वायर होगा, मोड एंड स्क्यूनेस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मोड के लिए क्या करेंगे, मोड के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी जहां पे हाई होती है वही हमारी मॉडल वैल्यू होती है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जहां हाई होगी वही हमारी मॉडल वैल्यू होगी, ठीक है। तो आइए पहले मोड फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। लेट x फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम n, देन f ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर n/2 गामा n/2 e टू द पावर, सॉरी चल भाई चल 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 चल, ठीक है, क्या हो जाएगा x की पावर n/2 माइनस 1 e टू द पावर माइनस x/2, इसका हम लॉग ले लेते हैं, log fx मैक्सिमम वैल्यू से फाइंड करनी है, log fx इज इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस, ये तो इसको हम लोग c बोल लेते हैं ना, कांस्टेंट c माइनस n, मतलब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअल में, तो उससे कोई मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, log x, ठीक है, फिर माइनस x/2। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड with respect to x
बोथ साइड क्या हो जाएगा, हमको इसको मिल जाएगा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन यही मिलेगा बेटा, और फिर ये 0 माइनस n/2, और ये आपका हो जाएगा 1/x, ठीक है, माइनस 1/2 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -n/2 -1 माइनस 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स तो पीडीएफ है, ये तो 0 होगा नहीं, 0 क्या होगा, यही 0 होगा, यानी कि आपका आ जाएगा -n/2 -1/x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, यही 0 होगा। तो ये आ जाएगा अब कितना, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस n अपॉन में 2 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/2, इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस n, n-2 आना चाहिए। कहीं हम कुछ मिस्टेक किए हैं, हमें जहां तक लग रहा है, हाँ यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका, ये हट जाएगा, और n-2 यह हो जाएगा, और फिर अगर हम सेकंड डिफरेंशिएशन निकालें, एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू n-2 पे आप निकालोगे, will be less than 0, will be negative, so x is equal to n-2 will be mod, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रही है मतलब वो वाली वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, जो कि मॉडल वैल्यू है, ठीक है, ये होता है। और नाउ स्क्यूनेस क्या होती है, तो नाउ स्क्यूनेस, जो पियर्सन स्क्यूनेस उसी से डिफाइन होता है, ये होता है मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे डिफाइन होती है स्क्यूनेस। तो मीन कितना था हमारा, n था, मोड कितना है n-2, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है स्क्वायर रूट बाई 2n, तो n से n कैंसिल, तो बचा कितना, केवल 2 अपॉन में रूट 2n, या तो बोल सकते हैं रूट 2/n, रूट 2/n हो जाएगा, ये आपका स्क्यूनेस होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर सैंपल्स, अगर n की वैल्यू बढ़ती जाए तो स्क्यूनेस हमारी 0 होती जाएगी, जो कि हम लोग पीछे यू प्रूव भी किए हैं कि अगर n अगर हमारा लार्ज होगा तो बीटा 1 की वैल्यू भी हमारी 0 होगी, मतलब फिर वो स्क्यूड नहीं होगा। यहाँ देखिए n की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो बीटा 1 की वैल्यू भी हमारी 0 होगी, ये अलग मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, और जो हम लोग अभी निकाले वो अलग मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। ये मत सोच लीजिए कि इसका इसमें आंसर अलग आ रहा है, इसमें आंसर अलग आ रहा है, इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, ये होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि लेट x1 x2 xn बी इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 n2 nn, या फिर n के ऐसे बोल सकते हैं, देन समेशन ऑफ दीज रैंडम वेरिएबल विल आल्सो काई स्क्वायर वेरिएट, ठीक है ना, यही होता है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। The sum of independent the sum of independent chi-square variate chi-square
chi-square variates is also a chi-square variate. ठीक है ना? That is if xi I from 1 to k are independent chi-square variate each with degree of freedom ni from 1 to k then the sum summation xi I from 1 to k is also a chi-square variate with degree of freedom summation I from 1 to k ni. ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। इसको प्रूव करने के लिए बस वही हमारे पास जो रामबाण इलाज है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो हम लोग यूज करते हैं। इसका अगर आप प्रूफ देखोगे तो सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ भाई आ जाए यार। प्रूफ गिवन, क्या गिवन है भाई कि एक्स आई फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एन आई, देन m of x I t is equal to 1 minus 2 to the power minus n I by 2 where I from 1 to k. Now the MGF of summation xi from 1 to n is क्या हो जाएगा m of summation xi t। ये क्या मैंने बताया ना, summation of xi का MGF इंडिपेंडेंट xi का MGF क्या है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा i from 1 to n m of xi t, और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ओवर i from 1 to n 1 minus 2t के पावर n by 2। क्यों? क्योंकि हमारा xi क्या है इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। xi आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और फिर एक ही टर्म को अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके पावर पे एडिशन आ जाता है माइनस ni by 2 which is also the MGF of chi-square variate with degree of freedom summation n I So by uniqueness theorem of MGF, summation xi I from 1 to k follow chi-square with degree of freedom summation ni। यही हमारा है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन।
आई थिंक आप लोग को इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि उसको बताने का क्या उसका मतलब है, और ये पूरे मैथमेटिकल फॉर्म से समझ में आया होगा। इसी तरह डिटेल वे में हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन को भी, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ते हैं और काफी अच्छे से हैं, फिर इनके एप्लीकेशन भी हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, आप लोग स्ट्रैटेजी ग्रुप के हो तो बीएससी मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, जिसकी ऑफर प्राइस 1250 पर आप DNS20 कूपन कोड लगाओगे तो आपको ये 1000 में अवेल हो जाएगा, जिसमें आपके 4 पेपर आपको मिलेंगे विद 2 मेजर एंड 2 माइनर, जिसमें आप पहला यूनिट आप फ्री में देख सकते हो, जिसके कोर्स के जो मतलब अगर बिना मतलब कि ये पैसे के देख सकते हो, लेकिन आप ये अप्लाई कर लोगे तो फिर आपको ये कोर्स के फीचर्स मिलेंगे, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास, लाइव डाउट क्लास मिलेंगी, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, PYQ कराए जाएंगे, वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेंगे। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन आपको मिलेगा वो 3 मंथ का मिलेगा, मतलब 3 मंथ में सिलेबस हम तो कंप्लीट करा देंगे और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। तो इस कोर्स को जल्दी आप अवेल करा के अपने पढ़ाई को काफी कंप्रिहेंसिव वे में चला सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे डेली ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आए होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।